हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे हम 7th पोस्ट डाल रहे हैं और इसमें जो टाइमलाइन है, जो सीक्वेंस में जो इवेंट्स घटी हैं बिहार में, उस पर फोकस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा सीक्वेंस, कौन सा घटना कब घटा है। तो मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट। देखिए, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। ये हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज के समय में नेपाल में पड़ता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और क्षत्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ था। और बोध गया में इन्होंने जो है इनलाइटमेंट प्राप्त की थी, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ब्लिस जिसको बोलते हैं। और 599 बीसी में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे और इनका वैशाली में हुआ था। और इनका जो मृत्यु था वो हुआ था पावापुरी में। और जैन धर्म में जो कलवय बोलते हैं, जिसको कंप्लीट इनलाइटमेंट बोलते हैं, वो होता है कलवय। और जिना जो है महावीर को बोला जाता था 24th तीर्थंकारा है महावीर। और 23rd है पार्श्वनाथ। और उसी तरह पहले तीर्थंकारा जो है वो है ऋषभदेव। और 483 बीसी में बुद्ध का डेथ हुआ था। तो जो जगह है बुद्ध का डेथ का, ये हुआ था कपिला वस्तु में। और ये हुआ था 483 बीसी में। और इसी समय पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था और ये करवाया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु। और ये मौर्य हरियंका डायनेस्टी के अंदर आते हैं अजात शत्रु। और इन्होंने पहला बुद्धिस्ट जो है कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो काउंसिल था। 455 बीसी में पहली बार कैपिटल शिफ्ट हुआ पाटलिपुत्र। और इनको करने वाले थे उडाइन, उदयभद्र, उडाइन। और उसके पहले जो कैपिटल था वो था राजगीर। 383 बीसी में दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ और ये हुआ था कल अशोका ने करवाया था, कल अशोका। और ये हुआ था वैशाली में। ओके। 315 बीसी तो फर्स्ट फॉरेन विजिटर टू बिहार। तो बहुत सारे विजिटर्स बिहार में आए थे, लेकिन पहले थे मेगास्थनीज, जिनको सेल्यूकस ने भेजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे। और बिहार का तो उस समय जो मौर्य डायनेस्टी थी उसका आंखों देखा हाल इन्होंने अपनी बुक इंडिका में मेंशन की थी। तो पहले जो इन विजिटर हैं, फॉरेन ट्रैवलर हैं, वो थे मेगास्थनीज। तो 261 में कलिंगा वॉर हुआ था। और उस समय अगर आप ये इंडिया का मैप लें तो अशोका के अंदर में ऑलमोस्ट पूरा इंडिया था। अफगानिस्तान प्रांत से लेकर पाकिस्तान और नीचे साउथ इंडिया। अगर चोरा चेरा पांड्यास को आप छोड़ दें, ये इनके फ्रेंडली किंगडम थे। जो मौर्य डायनेस्टी थी उनके फ्रेंडली किंगडम थे, इसलिए इस रीजन को उन्होंने छोड़ दिया था। तो बचा हुआ था सिर्फ ये पार्ट, जो उड़ीसा का पार्ट है। तो इस पार्ट को अशोका ने 261 बीसी में कॉन्कर किया। और फिर उड़ीसा, कलिंगा जिसको बोलते हैं, वो मगध क्षेत्र के अंदर आ गया। और करीब यहाँ 1 लाख लोग मारे गए थे। और इस घटना के बाद जब यहाँ पर पहुंचे हमारे अशोक, तो उन्होंने वो देखकर तब रह गए थे, इतनी बड़ी इतना बड़ा नरसंहार। और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 320 AD स्टार्टिंग ऑफ गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहते हैं? गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर यहाँ से शुरू हुआ था। और गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक और जितने भी एजुकेशन हो, चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, आर्किटेक्चर हो, इस समय अपने चरम सीमा पर था। और उसके बाद 405 से 411 जो है वो फाहिम विजिट किए थे इंडिया। चाइनीज पिलग्रिम थे, चाइनीज विजिटर थे और ये आए थे। इनफैक्ट 399 में वो चाइना से निकले थे और 405 तक वो इंडिया पहुंचे थे, मगध क्षेत्र पहुंचे। और 411 तक वो इंडिया में रहे थे, फिर वापस चले गए थे। 1197 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश एम्पायर। तो बख्तियार खिलजी ने, आपको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था और विध्वंस में अपने किया था। और उसी तरह जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार का, दूसरा जो यूनिवर्सिटी सबसे नामी था, उसको भी तोड़ा था और जलाया था। तो 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ। और बैटल ऑफ चौसा में जो शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर भारत के एम्परर बने थे। और उन्होंने शेरशाह रोड, जो शेरशाह मार्ग जो है वो बनाया था। और ये था बंगाल तक बना हुआ, जिसको आज NH2, नेशनल हाईवे 2 जो है, दिल्ली टू कलकत्ता। और उसके बाद
45 में शेरशाह सूरी टॉम बना, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद एक टॉम बनाया गया और ये बना सासाराम में। सासाराम बिहार में पड़ता है, साउथ बिहार में। 1580 AD बिहार के अंडर मुगल रूल। तो किसने लाया बिहार को मुगल रूल के अंदर? बिहार को मुगल रूल के अंदर लाया अकबर ने पहली बार। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1580 AD में हुआ ये। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री एट पटना, ये हुआ 1651 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी इस समय तक और पहली बार जो है फैक्ट्री पटना में लगी थी। 1666 में वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह जो है उनका बर्थ हुआ। 10th गुरु, जो जो जैन सिख धर्म के अंदर जो 10वें गुरु हैं, और पहले गुरु है गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद हैं। और उसी तरीके से हमारे वीडियो में आप जाकर सिख धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। हर गुरु खालसा किसने इस्टेब्लिश किया, या इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आप जो बनते हैं एग्जाम्स में वो आप पता कर सकते हैं। तो जैसे हरमंदिर साहिब जो है गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना किस किस गुरु ने की। तो ये सब सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। तो 10वें गुरु थे। और अभी हाल में हमने 350th बर्थ एनिवर्सरी मनाया पटना साहिब में, पटना में, क्योंकि पटना इनका जन्म स्थान था गुरु गोविंद सिंह का। तो 350th एनिवर्सरी हमने धूमधाम से पटना में मनाया। 1764 AD में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स जो थे फ्री ट्रेड जो था बिहार में कर सकते थे। इसके बाद हुआ क्या था, जो दीवानी राइट्स था, दीवानी का मतलब होता है मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री थी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों एक प्रोविंस थे। और इसकी जो मिनिस्ट्री थी, जो दीवानी थी, राइट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया, फ्री ट्रेड कर सकते थे इसके बाद वो। और शाह आलम उस समय राजा थे, और अब नवाब जो थे अवध के, उन्होंने भी इसके साथ में रहकर, और शाह आलम 2 के साथ इन्होंने लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें इनकी हार हुई थी ट्रिपल अलायंस की, और दीवानी राइट्स चला गया था ब्रिटिशर्स के बाद। इसलिए बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट। 1884 में बर्थ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हमारे पहले प्रेसिडेंट, और हमारे स्वतंत्रता अभियान में काफ़ी एक्टिव रहे राजेंद्र प्रसाद ने। जैसे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह हो गया, या फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें भी काफ़ी एक्टिव मेंबर थे। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे उसके बाद। और 1911 AD में अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बंगाल, तो पहली बार जो है अनाउंस किया गया कि बिहार एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। और दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर को ये हुआ था। और इसी समय बाबा नागार्जुन का भी बर्थ हुआ था। तो 1912 में फाइनली जो है बिहार केम इन एग्जिस्टेंस, और 1 अप्रैल को जो पावर्स थी वो हैंड ओवर कर दी गई। इस समय हुआ क्या था कि जो अगर ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रोविंस है, तो बंगाल को काट कर निकाल दिया गया, और बिहार प्लस उड़ीसा ये 2 प्रोविंस रह गए थे, जो 1936 में फाइनली उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। 1916 AD में स्टैब्लिशमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1916 में। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ गांधी जी की देखरेख में, और फाइनली ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा था, और ये हुआ था इंडिगो के कारण। तो इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर था, और फाइनली कंपनसेट किया गया, और जो हमारे गरीब फार्मर्स थे उनके। 1922 में गया सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, और गया सेशन ऑफ कांग्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, और उसके जो लीडर थे वो थे CR दास, चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। 1931 में फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, और सोशलिस्ट सोसाइटी बनाया था जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के निर्माता, और बाद में स्टूडेंट मूवमेंट भी में भी वो एक्टिव थे, और इन्हें लोकनायक भी कहा जाता था। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो फाइनली जो बिहार का अपना डोमिनियन स्टेटस मिला 1936 में, और उड़ीसा अलग हो गया था। इससे एक डिमेरिट ये हुआ था कि जो पोर्ट था बिहार का वो अब नहीं था, क्योंकि उड़ीसा के पास पोर्ट आ गया था और बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट बन गया था। तो ये 1936 में हुआ था। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, और कुछ और बातें भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो टिल देन थैंक यू गाइस। आप हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो इससे हमें बूस्टअप होगा हमें और अच्छा वीडियो बनाने का।
हम भरोसा दिलाते हैं आपको। सो थैंक यू वेरी मच।